30 नवंबर 2022 तक 40,37,561 करोड़ मार्केट वैल्यू है इंडियन म्यूचुअल फंड का। आखिर क्या है म्यूचुअल फंड जो इतने सारे लोग इतने सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, देखेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इन्वेस्टिंग तो करनी है, लेकिन उनके पास इनफ नॉलेज न होने के कारण इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बिजी है, जिसके कारण इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास टाइम तो है लेकिन पर्याप्त नॉलेज नहीं है, जिसके कारण वो लोग इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन मार्केट अप्स एंड डाउन के समय अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें लॉस हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करते हो तो ना ही आपके पास मार्केट की नॉलेज की जरूरत है और ना ही अपने इमोशन पर कंट्रोल करने की। बिकॉज जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा उस फंड का फंड मैनेजर मैनेज करता है, जो आपसे एक छोटा सा फी चार्ज करता है। एसआईपी क्या है? एसआईपी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसके द्वारा आप किसी म्यूचुअल फंड के द्वारा किसी स्टॉक या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो और उस फंड को जो कंपनी मैनेज करता है उसे एएमसी मींस एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, जिसे स्टॉक मार्केट के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उस फंड को वो लोग मैनेज करते हैं, जो आपसे एक छोटा सा फी चार्ज करते हैं, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। सभी फंड का एक्सपेंस रेशियो अलग अलग होता है। म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड और पैसिवली मैनेज फंड। एक्टिवली मैनेज फंड, इस फंड में एक्सपर्ट मार्केट में एक्टिव रह के मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं और अगर रिटर्न उनके हिसाब से नहीं मिलता है तो उसे सेल करके फिर से दूसरा स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। पैसिवली मैनेज फंड, इस फंड में किसी इंडेक्स को कॉपी किया जाता है और उन्हीं टॉप कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे इंडिया में दो इंडेक्स है, सेंसेक्स और निफ्टी 50। अब ये इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली इंडेक्स देश के टॉप कंपनी का एक ग्रुप होता है, जिसे देखकर पता चलता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी शामिल है और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी शामिल है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक्टिवली मैनेज फंड में ज्यादा रिटर्न मिलता होगा, बिकॉज इस फंड में एक्सपर्ट मार्केट में एक्टिव रह के इन्वेस्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि एक्टिवली मैनेज फंड में आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक्टिवली मैनेज फंड पैसिवली मैनेज फंड को बीट नहीं कर पाती है। एक रिसर्च में पाया गया है कि पिछले 20 सालों में 85% एक्टिवली मैनेज फंड पैसिवली मैनेज फंड को बीट नहीं कर पाया है और बचे 15% आने वाले 20 सालों में पैसिवली मैनेज फंड को बीट कर पाएगी कि नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। आप इसे इस तरह समझ सकते हो, आप किसी एक्टिवली मैनेज फंड में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो और दूसरी ओर किसी पैसिवली मैनेज फंड में सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो इसका चांस कम है कि पैसिवली मैनेज फंड से ज्यादा रिटर्न आपको एक्टिवली मैनेज फंड से मिले। इनफैक्ट वॉरेन बफेट से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आपको एक्टिवली मैनेज फंड और पैसिवली मैनेज फंड में से किसी एक के साथ जाना पड़े तो आप किसके साथ जाना चाहोगे? वॉरेन बफेट बोले ऑब्वियसली पैसिवली मैनेज फंड के साथ। वॉरेन बफेट ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज 2008 में बफेट ने हेज फंड इंडस्ट्री के साथ एक बेट लगाया था। हेज फंड म्यूचुअल फंड की तरह ही एक इंडस्ट्री है। बफेट का चैलेंज ये था कि अगर कोई एक्टिवली मैनेज फंड पैसिवली मैनेज फंड को 10 साल में बीट कर देगा तो बफेट हेज फंड को $1 मिलियन देंगे और अगर बीट नहीं कर पाया तो उन्हें $1 मिलियन देगा। दिन 10 सालों में ऐसा कोई फंड नहीं आया जो पैसिवली मैनेज फंड को बीट कर सके। सो हेज फंड को $1 मिलियन देना पड़ता है बफेट को और ये चैलेंज बफेट जीत जाते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको कितना परसेंट रिटर्न मिल सकता है? आपको कितना परसेंट रिटर्न मिल सकता है ये दो फैक्ट पे डिपेंड करता है। नंबर 1, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो। नंबर 2, आप कितना समय के लिए इन्वेस्ट करते हो और किस फंड में इन्वेस्ट करते हो। नंबर 1, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो। अगर आप किसी फंड में बहुत सारा पैसा कुछ सालों के लिए जैसे साल 6 महीना के लिए इन्वेस्ट करते हो और उसके बाद विड्रॉ कर लेते हो तो आपको कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत कम पैसा ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो
आपको बेनिफिट जरूर होगा, बिकॉज पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक देखने के लिए समय का बहुत बड़ा रोल होता है। इनफैक्ट वॉरेन बफे का भी वेल्थ 99% उनके 50वें जन्मदिन के बाद जनरेट हुआ था। आप किसी म्यूचुअल फंड में मंथली के 50 शेयर से भी एसआईपी शुरू करते हो और उसे 3 साल के लिए कंटिन्यू रखते हो और आपको उस पर 12% का रिटर्न मिलता है, तो आपको 3 साल बाद अप्रोक्स 3,75,000 रिटर्न मिलेगा 18 लाख इन्वेस्ट करने पर। लेकिन अगर आप किसी फंड में 5 शेयर से मंथली एसआईपी शुरू करते हो और आप इसे 30 साल के लिए कंटिन्यू रखते हो, तो आपको 18 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन उतना ही अमाउंट पर आपको अप्रोक्स 1,76,00,000 रुपया रिटर्न मिलेगा। फर्स्ट सिनेरियो में भी आपको 18 लाख इन्वेस्ट करना पड़ा और सेकेंड सिनेरियो में भी 18 लाख इन्वेस्ट करना पड़ा, लेकिन रिटर्न आपको दोनों में अलग अलग मिला, बिकॉज फर्स्ट सिनेरियो में वेल्थ को कंपाउंड होने के लिए 3 साल ही मिला, लेकिन सेकेंड सिनेरियो में वेल्थ को कंपाउंड होने के लिए 30 साल मिला। सो मनी से ज्यादा वैल्यू टाइम का होता है और कंपाउंडिंग का मैजिक देखने के लिए वेल्थ के साथ टाइम को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिलेगा। सो आई होप इस वीडियो से मैं आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने में हेल्प कर पाया हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें चैनल को ग्रो करने में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।